हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में, जिसको नेपोलियन हिल ने लिखा है। दोस्तों, दुनिया की सबसे मशहूर सेल्फ हेल्प किताब थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है। यह मन की शक्ति, विश्वास, लक्ष्य और सफलता के विज्ञान को समझाने वाली क्रांतिकारी किताब है। आज मैं आपको नेपोलियन हिल की इस महान किताब के हर चैप्टर का सार ऐसे समझाऊंगा कि आप न सिर्फ इसे समझेंगे बल्कि अपने जीवन में लागू भी कर सकेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी चैप्टर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। पहला चैप्टर है डिजायर, इच्छा ही शुरुआत है। हर बड़ी सफलता की जड़ सिर्फ एक चीज़ है, जुनूनी इच्छा। हिल कहते हैं इच्छा ही आपको आपकी मंजिल तक खींचकर ले जाएगी। सपने मत देखो, सपनों को जलती हुई इच्छा में बदलो। अपनी इच्छा को लिखो, लक्ष्य तय करो, समय सीमा तय करो, हर दिन उसे पढ़ो और आपकी इच्छा जितनी मजबूत होगी उतनी बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। दूसरा चैप्टर है विश्वास की शक्ति। अगर मन में विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो आप आधी जीत वहीं हासिल कर लेते हैं। फेथ मन का वह चुंबक है जो अवसरों को खींचता है। कैसे पैदा करें अपने अंदर विश्वास? दिन में 2 बार अपने लक्ष्यों को पढ़ें, विजुअलाइजेशन करें, एफर्मेशन बोले। जैसे आप अपने लक्ष्य के बारे में बोल सकते हैं कि हाँ, मैं इस सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं इस सफलता को प्राप्त करने के लिए ही जन्म लिया हूँ। इस तरह के एफर्मेशन, सेल्फ सजेशन आप अपने आप को दे सकते हैं। जितना अधिक आप अपने आप को सेल्फ सजेशन देंगे, उससे आपका विश्वास उतना ही दृढ़ होगा और आप उस क्षेत्र में उतना ही आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। खुद को उस स्तर पर महसूस करें, अपने आप को महसूस करवाएं कि हाँ, मैं इस सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं इस सफलता को प्राप्त करने के लिए पैदा हुआ हूँ। यानी विश्वास बराबर विचार प्लस भावना दोनों मिल जाए तो चमत्कार होता है। चैप्टर 3 है मन को प्रोग्राम करना। हमारे मन में पहले से बहुत सारी ऐसी बातें भरी होती है जिसके कारण से हमको सफलता प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाई या बाधा उत्पन्न होती है। तो हमें अपने मन को अब नए तरीक़ा से प्रोग्राम करना पड़ेगा। बार बार बोले गए जो इन्फॉर्मेशन आपके अवचेतन मन को नया विश्वास देते। जैसे आप अपने बारे में बोलेंगे कि मैं महान इंसान हूँ, मैं इस सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं यह जो काम कर रहा हूँ इसको मैं समय पर कंप्लीट कर सकता हूँ। इस तरह के इन्फॉर्मेशन यदि आप अपने आप को बोलते रहेंगे तो इससे आपके अवचेतन मन उस बातों को स्वीकार कर लेगा और आपको उस तरह से कार्यान्वित करने में मदद करेगा। कहा भी जाता है आप वही बनते हैं जो आप अपने मन को बार बार खिलाते हैं। यानी कि सकारात्मक भाषा, रोज उसको दोहराना है, लक्ष्यों को पक्का बनाना। मन वही मानने लगता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। यानी कि हम अपने मन में अपनी सफलता को लेकर जो भी लक्ष्य हम पाना चाहते हैं उसको लेकर अपने आप में इतना विश्वास दृढ़ कर ले कि हमको लगने लगे कि हाँ, ये तो हमारे लिए ही बना है। चौथा चैप्टर है विशेष ज्ञान। मतलब आपको नॉलेज गेन करना है। आप जिस भी फील्ड में आप चाहते हैं कि आपको क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, आपने लक्ष्य तय कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब उसके लिए आपको क्या सबसे ज़रूरी चीज टूल होगा, वो आपको नॉलेज होगा। साधारण ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान सफलता लाता है। जैसे कोड ट्रेड, कोड स्किल, कोई भी, मतलब जो भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो उस क्षेत्र को आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने पर पूरा ध्यान फोकस करना चाहिए। हिल कहते हैं सीखो, लागू करो और निरंतर सीखते रहो। आज के युग में यही ज्ञान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। 5वां चैप्टर है इमेजिनेशन, यानी कल्पना शक्ति। आप अपने अंदर कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। हर महान चीज़ पहले कल्पना में जन्म लेती है। 2 प्रकार के क्रिएटिव इमेजिनेशन, नए आइडिया, एगो है सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने को जोड़कर नया बनाना। आपकी सोच जितनी मजबूत होगी भविष्य उतना बड़ा बन सकता है। यानी कि आपने जो भी लक्ष्य अपने जीवन के लिए तय किया है उसको अपने सपनों में देखिए। आप सोचिए कि हाँ, मैंने उसको प्राप्त कर लिया है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको अपने अंदर विश्वास दृढ़ होगा और आप जो भी उसके लिए जो साधन है उसको करने में आपको हमेशा उत्साह बना रहेगा। सुनियोजित योजना, आपने जो लक्ष्य अपने लिए तय किया है उसके लिए आपको अब इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम किस किस तरह से अपना कदम बढ़ा सकते हैं। सिर्फ इच्छा और विश्वास ही काफ़ी नहीं है, सफलता के लिए एक पक्की योजना चाहिए। ऐसा नेपोलियन हिल जी कहते हैं। द विनर इज ऑलवेज ए प्लानर। मतलब जो इंसान को जीवन में जीतना है उसको सबसे पहले अपने जो भी लक्ष्य प्राप्त करना उसके लिए पूरा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। 7वां चैप्टर निर्णय की ताकत। अधिकतर लोग इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वो फैसला लेने से डरते। महान लोग जल्दी फैसला लेते हैं और कम बदलते हैं। डर मत रखो, दूसरों की राय से मत चलो, खुद तय करो, खुद चलो। निर्णय सफलता का दरवाज़ा खोल देता है। तो आपने अपने लिए जीवन में जो भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपने जो निर्णय लिया है, जो फैसला किया है, उस पर
पूरे ताकत के साथ आगे बढ़ते रहें। 8वां चैप्टर है परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। लगन वह शक्ति है जो असफलता को सफलता में बदल देती है। बहुत से लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे ठीक समय से ठीक पहले रुक जाते हैं। 8वां चैप्टर है परसिस्टेंस, यानी कि लगातार प्रयास। लगन वह शक्ति है जो असफलता को सफलता में बदल देती है। बहुत से लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे ठीक समय से ठीक पहले रुक जाते हैं। परसिस्टेंस आपको अब हर विकट परिस्थितियों में आपको आगे बढ़ते रहने में मदद करेगा। छोटे छोटे कदम आपको बड़ी उपलब्धियों तक ले जाते हैं। चैप्टर 9 है सही लोगों की ताकत। एक अकेला इंसान सीमित है, लेकिन मास्टरमाइंड ग्रुप उसे असीम बनाता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो सपोर्ट करे, प्रेरित करे, आइडिया दे, आपको ऊपर उठाए। आपका नेटवर्क ही आपको नेटवर्थ है। इसलिए अपने संगति को, अपने जिस लोगों में आप रहते हैं, जो भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे लोगों के साथ घिरे रहें। अगर वो लोग नहीं हैं आपके आसपास तो अकेले रहें, लेकिन वैसे लोगों के साथ न रहें जिसका कोई लक्ष्य नहीं, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। चैप्टर 10 है मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमुलेशन, यानी कि ऊर्जा को बदलना। जैसे हम लोग के अंदर जो ऊर्जा शक्ति है उसको हम लोग व्यर्थ के बातों में बहा देते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन उस ऊर्जा शक्ति को हम सही काम में लगाकर अपने जीवन को और अधिक प्रोडक्टिव बना सकते हैं। हिल कहते हैं कि सेक्स की ऊर्जा दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा। अगर इसे क्रिएटिविटी, मेहनत, लक्ष्य और काम की दिशा में बदल जाए तो व्यक्ति को अत्यंत महान बना देती है। यह ऊर्जा कला, व्यवसाय, नेतृत्व, चरित्र शक्ति सबको बढ़ाती है। इसलिए अपने उस जो काम ऊर्जा है उसको आप सही डायरेक्शन में लगाकर अपने जीवन को आप बहुत ही प्रोडक्टिव बना सकते हैं। चैप्टर 11 है अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है। यह आपके विश्वासों, आदतों और परिणामों को नियंत्रित करता है। सकारात्मक विचार भेजें, डर को हटाएं, लक्ष्यों को गहराई से महसूस करें। जो आप भीतर लिखते वही बाहर प्रकट होता है। यानी कि आप अपने अवचेतन मन में हमेशा सकारात्मक संदेश भेजते रहेंगे तो वह एक विश्वास कर लेगा और आपको जो लक्ष्य है उस दिशा में हमेशा उत्साहित रखेगा। चैप्टर 12 है द ब्रेन, विचारों का प्रसारण केंद्र। ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह, आप जो सोचते हैं वह तरंगों की तरह बाहर जाता है। इसलिए उच्च विचार सोचें, उच्च लोगों से जुड़े और उच्च लक्ष्य रखें। इसलिए हम अपने दिमाग में हमेशा अपने आप को उच्च विचारों के साथ जोड़कर रखना है। चैप्टर 13 है द सिक्स्थ, अंतर्ज्ञान, जिसको हम लोग त्रिनेत्र बोलते हैं, तीसरे आंख का खुल जाना। हिल कहते हैं सफलता का अंतिम रहस्य सिक्स्थ सेंस है। यह अनुभूति, इंट्यूशन, इनर वॉइस है जो सही समय पर सही निर्णय दिलाती है। यह तब विकसित होता है जब मन शांत होता है, लक्ष्य स्पष्ट होता है, डर कम होता है, विचार सकारात्मक होता है। तब आपके अंतर्ज्ञान क्या होता है वो खुल जाता है। 14वां चैप्टर है फियर, यानी डर पर विजय। 6 प्रमुख डर आपको रोकते हैं। पहला है गरीबी की डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, बूढ़े होने का डर, मृत्यु का डर। जो व्यक्ति इन डरों को जीत लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तो आपके अंदर आपके मन बहुत सारे बातों से आपको डरवाएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है और अपने लक्ष्य पर निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना है। आपको बहुत बार आप जो लक्ष्य आपने तय किया है वो आपको मन में विचार आपको ऐसा पैदा करेगा कि नहीं, ये आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आपको कुछ और करना चाहिए। तो आपको मन की उन सारी बातों को सुनना नहीं, अपने लक्ष्यों पर दृढ़ रहना है। कहा भी जाता है कि हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। तो आप अपनी क्षमता को तोलिए और अपनी क्षमता को जिस लेवल पर आप बढ़ाते जाएंगे आपको जीवन की में क्या नहीं सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि हम मानव जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। जो भी महान विभूति हुए हैं वो सब यही बात कहते हैं कि हम अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो वो प्राप्त करने के लिए आपको अपने अंदर वो विश्वास सृष्टि करना पड़ेगा, उस लेवल का आपको मेहनत करना पड़ेगा। 15वां चैप्टर है नकारात्मक सोच से बचना है। हिल चेतावनी देते हैं कि नकारात्मक सोच सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे बचने के लिए सकारात्मक शब्द, सकारात्मक वातावरण, सकारात्मक लोग और सकारात्मक कंटेंट के साथ आपको जुड़े रहना है। नकारात्मक सोच, कोई भी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आ जाती है कि यार ये सफलता प्राप्त करके करेंगे ही क्या, इससे होगा ही क्या, इस तरह के विचार जब आपके मन में आने लगे तो उस विचार को तुरंत काटना है और आपको बस सफलता के बारे में सोचना है। दोस्तों, तो ये रही नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच का किताब को मैंने थोड़ा सा सारांश प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ। आई होप कि इन बातों से आपको कुछ मदद मिला होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और
साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।